बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई है। पूरी कोशिश थी कि हर सूरत इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए, किसी भी तरह से वो जेल से बाहर ना आ सके। जितने भी ट्रायल होने हैं, अगर कोई रिहाई हो भी जाती है तो उससे पहले कि वो बाहर आ सकें, जमानत पर रिहाई जिसने आपने तोशाखाना में देखा, तो उससे पहले पहले एक और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए, जो कि गिरफ्तारी ऐसे हो नहीं सकती। रिमांड दे दिया गया, पता ही नहीं, वो सीक्रेट एक्ट के जरिए साइफर केस में किसी को नहीं पता, ऐसे नहीं होता। आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाया जाता है, बाहर की फिल्मों में कि जनाब जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको बताया जाता है कि आप गिरफ्तार हैं, यू आर अंडर अरेस्ट, और आपको हक हासिल है कि आप किसी वकील की सहूलत ले सकते हैं, और आपके पास यह भी हक है कि आप खामोश रहें, यू हैव राइट टू कीप साइलेंट। ठीक है जी, इस तरह बताया जाता है। खैर वो दुनिया और है, लेकिन पाकिस्तान में भी यह है कि जब कोई गिरफ्तार किया जा रहा होगा उसको बताया जाएगा, वारंट होना चाहिए। होता तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे अर्ज कर रहा हूं, तो सब कुछ गैर कानूनी हो रहा है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मियां नवाज शरीफ को सहूलत देने के लिए जो कुछ हो रहा है, इसी तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अंदर रखने के लिए, तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह से दीवार से लगाने के लिए सब कुछ हो रहा है, हर चीज यहां पर जायज है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नैब के हवाले से जो फैसला आया उसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब दरखास्त लेकर गए थे और नैब की तरामीम को कलअदम कर दिया गया। अब उसमें जो आगे अपील है उसके केस में लार्जर बेंच बना है। उस लार्जर बेंच ने कहा है कि अगर इमरान खान साहब चाहें तो वो भी आ सकते हैं, वो दरखास्त गुजार है तो वो आए और अपना मौक़िफ़ पेश करें सुप्रीम कोर्ट में आकर के, वो क्यों चाहते थे और क्यों उन्होंने ये केस फाइल किया कि जी नैब की जो तरामीम है गलत है, इनको उड़ा दिया जाए, और उनके हक में फैसला आ गया। अब अपील है तो जाहिर है उनको हक बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिख दिया है कि जी सुपरिटेंडेंट जेल इंतजामात करे इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाने के। अब जनाब ये तो सारी मशीनरी हिलकर रह जाएगी इसके बाद कि इमरान खान जेल से बाहर आएगा, जिसकी एक तस्वीर से, एक झलक से, वीडियो बहुत दूर की बात है, एक तस्वीर से इतना खौफ है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आप सोचें, मैं कुछ जलसे की या उनके बाहर आके बयान की, कोई सवाल जवाब की बात नहीं कर रहा, एक तस्वीर उससे भौचाल आ जाएगा। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट में आ गए, और अब देखिए इससे पहले इद्दत केस में कहा गया, उन्होंने कहा नहीं ला सकते। इलेक्शन कमीशन ने बुलाया इमरान खान को लाया जाए, उन्होंने कहा जी नहीं ला सकते। अब बात है सुप्रीम कोर्ट की, और क्या सुप्रीम कोर्ट अपने तहरीरी हुक्म पर अमल नहीं करा सकेगी? ये काजी फाइज ईसा साहब हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जिन्होंने ये तक कह दिया कि जनाब आप डिस्कस ना करें कि 8 फरवरी से मामला आगे जा सकता है, इस पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, करनी है बात तो बीवी से करें। अब उस पर अलग मजाक बने हुए हैं, इस पर हम आगे काजी फाइसा साहब के हवाले से भी बात करेंगे आगे वीडियो में इंशाल्लाह, उस पर हम बात करेंगे इस फैसले के हवाले से क्या क्या कौन क्या कह रहा है, हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं, दीगर लोग क्या कह रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई जनाब कि इमरान खान साहब को अब सुप्रीम कोर्ट से बुलावा आ गया है, तो ये बुलावा बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब ने अब अपने कार्ड शो करना शुरू कर दिए हैं जेल में होते हुए भी। देखिए अब जाहिर है कि नज़र आ रहा है कि जिस तरह अभी असद कैसर की गिरफ्तारी हुई है, अभी पता चल रहा है कि दीगर जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं, इस पर मैंने ट्वीट भी किया है, और अब इनके कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उसमें जनाब अभी ताज़ा खबर यह भी आई कि मालाकंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों पर पुलिस का क्रैकडाउन हुआ है। तो हर जगह हो रहा है कि किसी भी तरह नहीं आने देना। इसमें मैं देख रहा था मशवरे दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब को, उनके चाहने वाले, बिल्कुल ठीक है, उनका हक है, और बड़े अच्छे मशवरे दे रहे हैं कि क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या नजर आ रहा है, किस तरह नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, लोगों को गायब कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा, इस तरह की सब बातें करें। तो गुजारिश ये है कि जाहिर है कि बहुत सी बातें उनको पहुंच रही होंगी, बाहर का माहौल क्या है, उनके वकला जाकर उनको बताते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब के ही हवाले से मैं बता देता हूं उनकी स्ट्रेटजी है क्या। तो सबसे अच्छा यह है कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या कह चुके हैं। इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैंने खेल से बहुत कुछ सीखा है, क्रिकेट से बहुत कुछ सीखा, और दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रहे, और टेस्ट क्रिकेट में एक वक्त में उनका जो बाकी करियर था 50 की एवरेज उनकी बैटिंग में थी। जब वो वर्ल्ड कप 92 वर्ल्ड कप उन्होंने खेला है तो वो जनाब तीसरे नंबर पर चले गए कि बॉलिंग उनकी उस तरह नहीं रही थी जो एक दौर में होती थी, खतरनाक तरीन बॉलर में थे। तो वो कहते थे कि बतौर कप्तान 5 दिन की प्लानिंग करनी होती है टेस्ट में। तो उससे मैं बहुत सीखा कि अगर मुखालिफ ये करेगा तो मैं ये करूंगा, पहले दिन ये स्ट्रेटजी, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो अभी आप देखिए हबीब अकरम साहब का एक वीलॉग भी उसमें भी उन्होंने जिक्र किया, और सुनो टीवी पर उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये सारा गिरफ्तारी से कुछ शायद 1 साल पहले लगभग बता दिया था कि ये होगा, नवाज शरीफ को लाया जाएगा, उसके केसेस सारे ख़त्म किए जाएंगे और मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद ये सारा कुछ होगा, पार्टी को तोड़ा जाएगा, ये सारा होगा जी, तो हमें बाहर रखने की कोशिश होगी, बंदे तोड़े जाएंगे।
लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि इलेक्शन फिर भी मैं जीतूंगा, हम जीतेंगे, तहरीक इंसाफ जीतेगी। तो इसका मतलब है उन्होंने प्लान बनाया हुआ था। अब उस प्लान के हवाले से उनको भी जब ये पता था कि सारा कुछ होना है, तो क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा कि अच्छा जब ये सारा कुछ हो जाएगा, गिरफ्तारी और नवाज शरीफ आ जाएगा, सारा हमारी पार्टी को इधर कर देंगे उधर कर देंगे, लोग तोड़ देंगे, छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर वो कहते हैं इलेक्शन भी हम जीतेंगे। वो कैसे जीतेंगे फिर जब ये सारा कुछ हो जाएगा? तो जनाब उसमें एक अहम पत्ता उन्होंने शो कर दिया है और अब मैदान में उन्होंने उतार दिया है अपने वकील को, बैरिस्टर गौहर को, और यह बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब आप देख लीजिए कि अभी फैसलाबाद में क्या हुआ है। फैसलाबाद में जो पुलिस का दफ्तर है, काफी बड़ा पुलिस ऑफिसर नजर आ रहा है, उस पर हम अगली वीडियो में बात करते हैं। वहां पर वुकला पहुंचे हैं और वो मिन्नत समाजत कर रहा है। अब वुकला को गायब करना, उनको लापता करना, उनके खिलाफ केस करना, अच्छा एक वकील को आप करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा बंदा उसकी जगह पर होगा, तीसरा होगा, कैसे करेंगे आप? तो अब जनाब ये इमरान खान साहब के वकील भी हैं, सीनियर वकील हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है कि जी इमरान खान कहने पर वो अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बड़े कम मार्जिन से मैं हार गया था, ये देखिए, 410 से मैं हार गया था, इसी एनएसी में इलेक्शन में कंटेस्ट कर चुका था। तो ये वो तो कहते हैं 4 सदा से इस हल्के से मैं इलेक्शन पहले कंटेस्ट कर चुका, उनको तजर्बा भी है। तो ये इमरान खान साहब के वकील भी हैं, वकला पैनल में भी हैं, आप टेलीविजन पर इनको देखते रहते हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, बड़े तहम्मुल से बात करते हैं। अब वो जनाब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे पार्टी क्या कह रही है, लेकिन मार्जिन काफी देखना पड़ेगा। परवेज खटक जलसे कर रहे हैं, जबकि आप इस्लामाबाद में इमरान खान की कानूनी देखो परवेज खटक साहब की जो जलसे ने वो जलसे ही नहीं। यानी परवेज खटक साहब के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि जो यहां पर पहले जिसको शायद खड़े होना था तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो परवेज खटक साहब की तरफ चला गया। जिस तरह अभी शुएब शाहीन साहब ने कहा जी असद कैसर को भी गिरफ्तार परवेज खटक के कहने पर करवाया गया कि ये लोग मुझे चाहिए। तो वैसे कुछ लोग जमा हुए होते हैं, अगर आप उनका जलसा उठा लें, उनको खान साहब से कंपेयर करें। आपने यहाँ इस्लामाबाद में देखा जो जितने लोग खान साहब को यहाँ कोर्ट में और मोटरवे पे रिसीव करने आते हैं, उतनी जितना जलसा भी खान साहब परवेज खटक साहब करेंगे। हमारी परवेज खटक के लिए जितने लोग आते हैं जलसे में, उतने तो मोटरवे पर इमरान खान के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। ये कहेगा कि जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले तरीके इंसाफ का वहाँ उम्मीदवार कौन था, मध्य मुकाबिल कौन होता है दूसरी जमातों से, जो बड़ा कोई नाम है? हमारा जो एमएनए वहाँ से एमएनए था, वो एमएनए अब साहब हमें छोड़ के चले गए और अब इस वक्त उन्होंने परवेज खटक की पार्टी। तो जो पहले एमएनए थे वो परवेज खटक की पार्टी में चले गए, अब वहां से बैरिस्टर गौहर लड़ रहे हैं। तो ये अब बाकायदा पहला बड़ा वकील नेशनल असेंबली की सीट के लिए सामने आ गया है और इमरान खान कह चुके हैं कि ज्यादातर हम वकला को उतारेंगे, क्योंकि कानून वो बहुत अच्छा समझते हैं। तो ये आसान नहीं होगा इनको लापता करना, इनको गिरफ्तार करना, इनके खिलाफ केस करना, एक से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, फिर गिरफ्तारी। तो वो खुद कानून को समझते हैं, वो ज्यादा अच्छा केस भी लड़ सकेंगे, उनके हल्के के लोग भी ज्यादा बेहतर आएंगे, अवेयरनेस भी ज्यादा होगी। बड़ी मुतहरिक बॉडी है। आप देख लीजिए, अभी भी ये हुआ था कि लाहौर में अदालतों में दाखिला बंद हो गया था पुलिस का, और उसके बाद उन्होंने कहा था जी हम इस तरह रात गए चादर का तकद्दुस पामाल नहीं करेंगे, कम से कम वकला की हद तक तो छापे इस तरह नहीं मारेंगे, लोगों वकला को गायब नहीं करेंगे, लापता नहीं करेंगे। ये और जितनी सख्त तकरीरें हो रही हैं आप देख लीजिए, वकला की तरफ से, लाहौर हाईकोर्ट बार की तरफ से, वो आपके सामने है। उम्मीदवार कौन से? देखो सारे पार्टीज के होंगे, जो भी होगा। देखिए पीटीआई एक चीज पे बड़ा बिलीव करती है, हम ये नहीं चाहते कि हम अनअपोज्ड हो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबकी कैंडिडेट आ जाए। कह रहे हैं सारे आए जनाब, मुकाबला करें, आए सारे आकर देखें, वो इतने कॉन्फिडेंट है। और इन्होंने कहा है कि 70% वोट पड़ेगा, यानी अगर 100 वोट पड़ रहे हैं तो 70 वोट तहरीक इंसाफ के होंगे, या 1000 वोट पड़ रहा है तो 700 वोट जो है वो तहरीक इंसाफ का होगा, 1 लाख वोट पड़ रहा है तो 70,000 वोट जो है तहरीक इंसाफ का होगा। वो ये भी पेशगोई कर रहे हैं। तो लिहाजा जनाब अब ये आप देख लीजिए कि बैरिस्टर साहब मैदान में आ गए हैं और बड़े खुश नजर आ रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं, ना सिर्फ जीत के लिए बल्कि ये देखिए, ये देखिए। और इसके साथ साथ उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को रिहाई भी मिलेगी, जमानत भी मिलेगी। उधर तक केस जा रहा है और मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट से बुलावा भी आ गया है। और उसमें जनाब हुआ यह है, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश होने का मौका फराहम कर दिया। नैब तरामीम केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चेयरमैन पीटीआई नैब तरामीम में मरकजी दरखास्त गुजार हैं। अदालत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करती है। अदालती हुक्म की नकल अडयाला जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई को पहुंचाई जाए। ये जो नकल है इसकी, इस हुक्मनामे की, अदालती हुक्मनामे की, ये इमरान खान तक पहुंचाएं। अगर पीटीआई चेयरमैन अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुपरिटेंडेंट इंतजामात करें, हुक्मनामा है। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले से मशरूत है। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए भेजा जाएगा। अदालत ने 31 अक्टूबर की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की थी। अगर चेयरमैन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी चाहते हैं तो जेल सुपरिटेंडेंट इंतजामात यकीनी बनाए अदालत। ये करामत मुगल साहब ने इसको ट्वीट किया है
बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, वीलॉग्स भी करते हैं, उन्होंने ये सारी तफसील इस तरह से शेयर की है। आखिर में जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस लग गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना फौजदारी केस में अहम पेशरफ्त, ये एक्सप्रेस कह रहा है। अलकादिर ट्रस्ट केस, वो जो यूनिवर्सिटी बनाई इमरान खान साहब ने, उसमें, और तोशाखाना नैब तहकीकात केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की अपील 7 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी समाअत करेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को अपील में नोटिस जारी कर रखे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने 5 अगस्त के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रखा है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई सजा मुअत्तली के बाद जमानत पर हैं। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन पीटीआई के नैब केसों में जमानत खारिज की थी। 2 रुकनी बेंच पहले 6 केसों में चेयरमैन पीटीआई की जमानतें बहाल कर चुका है। तो जनाब ये तफसील है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को पेश किया गया, मेरा ख्याल है, ज़ाहिर है इंतज़ामिया तो नहीं चाहेगी और मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के बाद ये अब सुप्रीम कोर्ट की इज्जत, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की इज्जत का भी मामला आ जाएगा कि क्या जब इमरान खान साहब कहेंगे, और यकीन मुझे लगता है कहेंगे कि हाँ जी मैं आना चाहता हूँ, तो फिर क्या वो उनको सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं या नहीं, ये देखना होगा। तो अब ये बहुत अहम हो गई है डेवलपमेंट। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको फौरी बर वक्त पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।